Welcome to my channel, Caddy Coded. अभी तक मेरे आ कमांड को वीडियो को आपने नहीं देखा है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरे इलिप्स कमांड के वीडियो को भी नहीं देखा है, उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक हम कवर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट मूव कमांड को कवर करेंगे, सेकेंड कॉपी कमांड को कवर करेंगे, थर्ड मिरर कमांड को कवर करेंगे एंड फोर्थ रोटेट कमांड को कवर करेंगे। इन 4 कमांड को मास्टर करने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मूव कमांड में मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का ये हमारा सेंटर पॉइंट है जो मैंने एरो से इंडिकेट किया हुआ है। और मूव कमांड ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना है। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका एक ड्राइंग हो सकती है, एक लेआउट हो सकता है। मैं चलिए आपको बताता हूं कि मूव कमांड को कैसे यूज करते हैं। तो मूव कमांड के लिए आप फर्स्टली क्या कर सकते हो, आप रिबन बार में आ सकते हो। ये जो पूरा सिस्टम है ये हमारा क्या है, रिबन बार है। रिबन बार में आके हम मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ देख रहे हो आप मूव कमांड है। हम डायरेक्ट रिबन में आके मूव कमांड भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से एम क्लिक करके मूव कमांड, इंटर बटन हिट करके कमांड को एक्टिव कर सकते हो। अदरवाइज आप एम क्लिक करके माउस से भी आप क्लिक करके कमांड को एक्टिव कर सकते हो। हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे एम, इंटर करेंगे, कमांड हमारा एक्टिव हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे। फिर मैं इस ऑब्जेक्ट के बेस पॉइंट को दूंगा क्योंकि मुझे बेस पॉइंट से ही इसको मूव कराना है। बेस पॉइंट क्लिक करूंगा। फिर इसके बाद लेट्स सपोज इस ऑब्जेक्ट को मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग 20 mm शिफ्ट करना है। मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड से 20 वैल्यू इंटर करूंगा। लेट्स सी, आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे शिफ्ट हो गया जो मैंने कि 20 दिया था। मैं आपको एनोटेशन से चेक करके, डायमेंशन कमांड से चेक करके आपको दिखा देता हूँ। 0.1 एंड 0.2। ये आपने देखा कि हमने अपने फर्स्ट पॉइंट के ऑब्जेक्ट से, फर्स्ट प्लेस से मैंने इसको 20 mm शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से आप मूव कमांड का यूज कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कमांड जो कि है कॉपी कमांड। हम कॉपी कमांड को स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली जैसा मैंने मूव कमांड में बताया कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का इसको बोलते हैं बेस पॉइंट या सेंटर पॉइंट बोल सकते हो आप। इसको स्टार्ट करने के लिए से सी ओ इंटर करेंगे। हमारा कमांड कॉपी कमांड एक्टिव हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और अपना सेंटर पॉइंट या बेस पॉइंट को क्लिक करेंगे। आप कहीं से भी इसको पिक कर सकते हो। अभी मैं सेंटर पॉइंट से इसको पिक करता हूं और फिर इसको मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मैं इसको 20 कॉपी करता हूं। अब इस कॉपी कमांड में ट्विस्ट क्या है कि आपका एक जो मेन ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे रहेगा और एक सेम उसका कार्बन कॉपी एक दूसरे प्लेस पे जो डिस्टेंस हम देंगे उस प्लेस पे हमारा सेम एज इट इज एक कॉपी बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसको देता हूं 20। चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूं। यहाँ आऊंगा मैं डायमेंशन में, लीनियर सेलेक्ट करूंगा, फर्स्ट पॉइंट दूंगा एंड सेकेंड पॉइंट दूंगा। ये हमारा 20 के डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉपी हो गया है। इस तरीके से हम अपना कॉपी कमांड को यूज करते हैं। बट कॉपी कमांड हम एक सिंगल कॉपी भी कर सकते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स भी कॉपी कर सकते हैं हम। चलिए मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कॉपी कैसे कर सकते हो आप। चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। एक ही ऑब्जेक्ट को हम मल्टीपल प्लेसेस पे कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हमको कीबोर्ड से कॉपी कमांड लेंगे, फिर इसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे एंड देन
इंटर करेंगे सो हमारा कमांड क्या है, एक्टिव हो जाएगा। सो फिर इसको क्या करूंगा, मैं बेस पॉइंट से इसको पिक करूंगा। सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपने कॉपी कमांड को एज अ मल्टीपल कॉपीज। सो अगला कमांड हम कवर करेंगे मिरर कमांड। सो चलिए हम मिरर कमांड की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए हम मिरर कमांड को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मिरर कमांड को हमको क्या करना होगा, रिबन में आना होगा, फाई में आना होगा और मिरर कमांड को सेलेक्ट करना होगा। बट हम कीबोर्ड से भी अपना मिरर कमांड यूज कर सकते हैं। तो मिरर कमांड को यूज करने के लिए हमको क्या करना होगा, MI इंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये इसका मिरर एक्सिस है, या आप इसको बोल सकते हो कि ये रिफरेंस एक्सिस है। सो मैं इस ऑब्जेक्ट को इस अपोजिट डायरेक्शन में मैं इस ऑब्जेक्ट को इस अपोजिट डायरेक्शन में मिरर करूंगा। बट मिरर कमांड में भी दो ट्विस्ट है, वो मैं वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से MI इंटर करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर करेंगे और फिर मैं दो पॉइंट्स को इंडिकेट करूंगा ताकि मेरा जो इमेज है वो परफेक्टली मिरर हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, बॉटम पॉइंट दूंगा और टॉप पॉइंट दूंगा। जैसे टॉप पॉइंट को मैं हिट करूंगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एस और नो का। बट अभी मैं नो को एक्सप्लेन करता हूँ। नो करने का मीन्स ये है कि आपका एक ऑब्जेक्ट सिमिलर एक साइड रहेगा और सेम इमेज दूसरे साइड मिरर हो जाएगा। मैं नो करता हूँ। ये आपने देखा कि मेरा एक ऑब्जेक्ट इस साइड है और दूसरा ऑब्जेक्ट मिरर होके दूसरे साइड आ गया। ये था मिरर कमांड में ऑप्शन 1 कि हमको अपने दोनों ऑब्जेक्ट को ही रखना है। बट अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि मुझे एक साइड जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे साइड मिरर होने के बाद फर्स्ट प्लेस पे नहीं रहेगा। चलिए उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैं MI कमांड इंटर करूंगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा, फिर इंटर करूंगा, बॉटम पॉइंट दूंगा, टॉप पॉइंट दूंगा और यहाँ पे मैं एस बटन को हिट करूंगा। इससे क्या होगा, ये जो मेरा प्राइमरी इमेज था ये रिमूव होके अपना अपोजिट डायरेक्शन वाले प्लेस पे आ जाएगा। मैं एस करता हूं। ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट इस प्लेस पे था वो अदर साइड प्लेस्ड हो गया एज अ मिरर कमांड। इस तरीके से आप मिरर कमांड को दो तरीके से यूज करते हो। तो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट कमांड के तरफ, वो है रोटेट कमांड। हम स्टार्ट करते हैं रोटेट कमांड। और रोटेट कमांड स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाह रहा हूं कि ऑटोकैड में डिफॉल्ट ही सेट होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि जो भी आप डायरेक्शन में रोटेट करोगे वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होता है। सो ऐसा नहीं है कि आप केवल बस एंटी क्लॉक में ही रोटेट कर सकते हो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कमांड का यूज कर सकते हो। बस रोटेशन में एक स्पेसिफिक चीज है, भी हम रोटेट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जिस भी एंगल पे रोटेट करते हैं वो रोटेट हो जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि ये इसी प्लेस पे रहेगा और एक सेम ऑब्जेक्ट जो भी डिग्री आप डालोगे उस डिग्री पे रोटेट हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। RO इंटर करूंगा, अपने एक एरो को सेलेक्ट करूंगा, फिर इंटर करूंगा और बेस पॉइंट या सेंटर पॉइंट दूंगा और मैं बोलूंगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री रोटेट होना चाहिए। फिर मैं क्लिक करके कीबोर्ड से 30 प्रेस करूंगा। बट आपने देखा कि ये प्लेस से हमारा एरो क्या है, 30 डिग्री यहाँ पे मूव कर गया। मैं इसको चेक करके दिखाता हूं आपको और इस पॉइंट को दूंगा। ये आप देख रहे हो कि 30 डिग्री रोटेट हो गया, बट इस प्लेस पे वो एरो नहीं है। अब मैं अपना दूसरा ट्रिक में आपको बताऊंगा कि ये एरो इसी प्लेस पे रहेगा और वही सेम एरो कॉपी होके 30 डिग्री पे आ जाएगा। चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं।
तो चलिए अब मैं अपने उस ट्रिक को बताता हूँ जिसमें ये एरो इसी प्लेस पे रहेगा और एक दूसरा एरो 30 डिग्री एंगल पे रोटेट हो जाएगा। सो मैं क्या करूँगा, आरओ कमांड लूँगा, एरो को सेलेक्ट करूँगा, इंटर बटन करूँगा, सेंटर पॉइंट दूंगा या बेस पॉइंट दूंगा और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉपी इंटर करूँगा क्योंकि मुझे ये एंगल एज इट इज़ यहीं रखना है और दूसरा एंगल एरो को 30 डिग्री पे रोटेट करना है। सो मैं दूंगा 30। सो ये देखिए हमारा क्या हुआ, एक एरो सेम एज इट इज इसी प्लेस पे है और दूसरा हमारा 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। सो मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ से एंगल सेलेक्ट किया, सो ये देखिए हमारा क्या है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। अब मैं सेम इसी को आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके दिखाता हूं। मैं क्या करूंगा, आरओ कमांड लूंगा, एरो को सेलेक्ट करूंगा, एंटर बटन हिट करूंगा, सेंटर पॉइंट या बेस पॉइंट दूंगा, फिर मैं कॉपी कमांड एंटर करूंगा और दूंगा -30 डिग्री। सो इसको भी मैं चेक करके आपको दिखाता हूं। सो ये देखिए हमारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री आ गया। सो इन दो तरीकों से हम रोटेट कमांड को परफेक्टली यूज कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं, एज अ क्लॉकवाइज एज अ एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो इस टाइप के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और जुड़े रहिए कैट डिकोडेड बाय अमरीश से। थैंक यू।